अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको मुकद्दर ड्रामे की फुल स्टोरी के बारे में बताएंगे। ये स्टोरी एक ताकतवर वगैरह के गिर्द घूमती है जिसको एक सहाफ़ी जो कि रेडियो एंकर होती है उससे मोहब्बत हो जाती है और उसको हासिल करने के लिए पागल हो जाता है। वो रेडियो एंकर राइमा होती है जिसके अम्मी अबू मर जाते हैं, अपने मामू ममानी के साथ रह रही होती है और उसकी मंगनी हारिस के साथ हो चुकी होती है। और ये सब कुछ जानते हुए सैफुर रहमान उसको अगवा कर लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। उसको अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पे उसकी पहली बीवी फरखंदा इस बात को अहमियत नहीं देती कि सैफुर रहमान के साथ कोई लड़की है, क्योंकि वो यही कहती है कि ये आए रोज़ किसी न किसी लड़की के साथ होता है तो ये भी कोई ऐसी ही लड़की होगी। मगर जब सैफुर रहमान उसका तारुफ करवाता है तो वो उसकी बीवी होती है। वो और उसकी बेटी अबीरा दोनों ही परेशान हो जाते हैं और वो अपनी बेटी पे जोर देती है कि अपने बाप से कहो कि इस औरत को तलाक दे दें। तो बेटी परेशान हो जाती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो बाप तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो उसकी माँ कहती है अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम मुझे खो दोगी। अबीरा ये बात जाके अपने बाप से भी कहती है, मगर बाप बजाय इसके कि वो राइमा को तलाक देता, वो तलाक की धमकी फरखंदा को दे देता है, जिस पे राइमा उसे रोक देती है और फरखंदा उसको घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है। सारे लोग यही समझते हैं कि इसने पैसों के लिए शादी की है, वरना ये एक जवान खूबसूरत हो के ये किसी बूढ़े से शादी क्यों करेगी। और फरखंदा और उसकी बेटी दोनों ही राइमा को ताने देते रहते हैं और राइमा चुपचाप सबकी बातें बर्दाश्त करती रहती है, क्योंकि उसे सिर्फ इस बात का यकीन होता है कि हारिस उसकी मजबूरी को समझेगा। मगर हारिस वो भी जब देखता है कि उसने सैफुर रहमान के साथ शादी कर ली है तो वो उससे हर ताल्लुक़ तोड़ लेता है। राइमा को जागीरदाराना निज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो वो सैफुर रहमान से कहती है कि वो आगे मज़ीद पढ़ना चाहती है और वो ये कोशिश करती है कि मैं पढ़ लिख के इस निज़ाम को बदलूँगी। और सैफुर रहमान उसको पढ़ने की इजाज़त दे देता है, जिस पे राइमा अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेती है और एक बेगम सरकार बन जाती है, लोगों के मसलों को हल करती है, जिस पे सारे लोग राइमा को मज़ीद पसंद करना शुरू हो जाते हैं। उसकी इतनी ज़्यादा मकबूलियत देखकर फरखंदा बहुत परेशान हो जाती है और उसकी बेटी भी बाप को भड़काती रहती है कि आपने जवान लड़की से शादी कर ली है, पता नहीं इसके किस किस के साथ चक्कर होंगे और ये क्या पता आपको धोखा दे रही हो। और सैफुर रहमान अपनी बेटी की बातों में आता जाता है, लेकिन सैफुर रहमान राइमा को बहुत चाहने लग जाता है, उसको अपने आप से दूर नहीं करता। अबीरा के दोस्त का कज़न उसे अगवा कर लेता है, जिस पर सैफुर रहमान बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी एक ही बेटी होती है और उससे वो बहुत मोहब्बत करता है। उसके लिए पागल हो जाता है, ढूंढता रहता है, रोता है और उससे तब ही राइमा की तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है कि उसने राइमा के साथ क्या सलूक किया है और उसके मामू ममानी पे क्या बीती होगी। वो अपने किए की उससे माफ़ी मांगता है। सैफुर रहमान को उसकी बेटी मिल जाती है और वो खुद बूढ़ा हो जाता है और सोचता है कि उसने राइमा की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो एक बूढ़े के साथ ज़िंदगी अपनी कैसी आगे गुजारेगी। उसकी अपनी लाइफ है, उसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहिए है। वो उसको रिहा करने का फ़ैसला कर लेता है और सब लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार कर लेता है। राइमा भी सैफुर रहमान को माफ़ कर देती है और उससे तलाक ले लेती है और सैफुर रहमान खुद जाके हारिस को राइमा की सच्चाई के बारे में बताता है कि वो तो बेगुनाह है, जिस पे हारिस वो खुद भी राइमा से माफ़ी मांगता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और उधर साद की और अबीरा की शादी हो जाती है और फरखंदा और सैफुर रहमान इनके बीच में भी ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।